आराम से बैठिए। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, गहरी श्वास भरे। ओम। ओम। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्री श्री गुरवे नमः। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मता। जय गुरु। तो आज हम बात करेंगे योग सूत्र के ऊपर। पातंजलि योग सूत्र महर्षि पातंजलि ने दिया है। इसमें 4 पाद है। ऐसे समझिए, जैसे नहीं होते चार चार अध्याय, जैसे इसको अध्याय ने पाद बोले। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। पहला है समाधि पाद, समाधि पाद से शुरू हुआ। दूसरा आता है साधन पाद, फिर विभूति और कैवल्य, ऐसे ये टोटल 4 पाद है। उसमें समाधि पाद के बारे में चर्चा करेंगे। विषय ऐसे निकलते हैं हमारे, कोई महात्मा कोई सन्यासी हमको मिल जाते, जिस विषय पे हमारी चर्चा हो जाती है वही विषय हम रात में नॉलेज सेशन में चिपका देते हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। मैंने वो चर्चा फोन वोन पे होती है तो हमारी ये चर्चा होती है। तो अभी कल से ही मेरी चर्चा विषय निकला था कि चित्त की भूमिका के बारे में गुरुदेव ने क्या कहा है। फिर हम भी याद कर रहे थे, उन्होंने भी याद किया, फिर मैंने कहीं पे पढ़ा था वो भी बता दिया। ऐसे करके हमने बोला क्यों नहीं इसके ऊपर ही नॉलेज सेशन रखे। समाधि पाठ के शुरुआत के चार चार भी ले लिए श्लोक, सूत्र तो भी काफी है। श्लोक नहीं बोलेंगे, इसको सूत्र बोलेंगे। जब महर्षि ने इसको, महर्षि पातंजलि ने इसको अगर सूत्र बोला है, योग सूत्र, तो हमने भी सूत्र ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। पर बोलने बोलने में कभी श्लोक निकल जाए तो आप ज्यादा तनाव में नहीं आ जाना। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, यह सूत्र ही है, ठीक है, सूत्र ही बोलना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है अथ योगानुशासनम। शुरुआत ही यहाँ से शुरू होती है। माने हमको अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिना अनुशासन से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। भौतिक रहे आध्यात्मिक रहे, आपको एक व्यापार करना है, बिजनेस करना है, दुकान है। आप जाएंगे, 11 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, दुकान खोलेंगे, थोड़ी देर उधर बैठेंगे, फिर दोपहर में फिर छुट्टी लेंगे, भोजन करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर शाम को जाएंगे थोड़ी देर। वो उतना बढ़ता नहीं है फिर, है ना। पर जो जो है सच में जिसको, वो अपना एक अनुशासन कि कुछ भी करके 8 बजे शटर खोल ऊपर करना है, मतलब करना है। और जहां तक हो सके साथ में टिफिन विफिन लेके जाते हैं, वही बैठेंगे, वही दिन भर वो उसी में रहते, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तब जाके वो बढ़ता है। ऐसे ही नहीं बढ़ता बस मैंने। तो अनुशासन बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में। ऐसे ही आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो आपको अनुशासन से ही चलना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने जैसे कहा है, एक होता है शासन, दूसरा होता है अनुशासन। शासन दूसरा थोपता है हमारे ऊपर। जैसे रास्ते से जा रहे हैं और रेड लाइट लगा तो गाड़ी रोकना है।
ग्रीन लगा तो सिग्नल लगा तो आपको आगे बढ़ना है। अब ये शासन है, ये शासन सरकार ने थोपा हुआ है, इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको फाइन पड़ेगा। समझ रहे? शासन होता है। दूसरा होता है अनुशासन। अनुशासन माने किसी ने थोपा हुआ नहीं रहता है, वो अपने आप अपने अंदर से आना चाहिए। मार्गदर्शन कर सकते हैं शिक्षक लोग, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता मार्गदर्शन कर सकते हैं कि अनुशासन में क्या करना चाहिए, लेकिन अनुशासन में रहना ये तो हमारे ही हाथ में है। हमने ही करना चाहिए यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं तो। इसलिए खूब आवश्यक है शुरुआत में ही अनुशासन के बारे में समझ ले। पहला सूत्र ही अनुशासन। योग में तो अनुशासन के बिना कुछ नहीं। आप बोलेंगे आज कर लिया, कल छुट्टी, परसों करेंगे। अरे आज शादी में जाना है, आज कहाँ योग करना, चलो छोड़। ये अगर आप करते रहेंगे पूरे जीवन भर आपको अनुभूति नहीं की। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। वैसे भी नहीं बोल सकते, योग करने वाले को भी हमने देखा हार्ट अटैक से जाते हुए। पर ठीक है, बॉडी फिट रहेगी, थोड़ा सा दिखने में पेट वेट बाहर नहीं निकलेगा वगैरह वगैरह। एक लक्षण है ऊपर ऊपर के योग के। लेकिन अनुशासन जो निरंतर आप कर रहे, एक उसको सम्मान दे रहे, उसको एक सही समय दे रहे, और उसको विशेष स्थान दे रहे। ऐसे नहीं कि किया तो क्या, नहीं किया तो ऐसे नहीं। एक विशेष स्थान देके आप उसको रख रहे, उस अपने जीवन में उतार रहे, तो फिर ये जरूर हमारी खूब उन्नति करता है। इसलिए शुरुआत में ही बोलते अथ योगानुशासनम। जैसे एक कुशल किसान अपने खेत को तैयार करता है, नहीं, वैसे ही हम अपने चित्त की भूमि को कैसे तैयार करें। भाई बीज डालने हैं, अंकुरित होने हैं, तो भूमि तैयार करनी पड़ती है, नहीं तो बीज वेस्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे भीतर चैतन्य के बीज खिले, उसके लिए हमको पहले हमारे चित्त की भूमि तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने उत्तम अधिकारियों के लिए सर्वप्रथम समाधि पाद की रचना की। अर्थात मन को समाहित करने की शिक्षा का आरंभ जिसके द्वारा लक्षण, भेद, उपाय और फलों के सहित शिक्षा दी जाए, अर्थात व्याख्या की जाए, उसको अनुशासन कहते हैं। इसलिए अथ योगानुशासनम। क्या? लक्षण, फिर उसके भेद, फिर उसके लिए उपाय, और फिर फल। जैसे कोई बीमारी है तो बीमारी के लक्षण होते, सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, नहीं, सिम्टम्स कुछ बीमारी। फिर उसके भेद होते हैं कि बीमारी तो है लेकिन पर्टिकुलर कौन सी बीमारी। एक होता है बीमार, बीमारी के तो एक होता है भाई, परेशान है, शरीर दर्द करता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर का, वो हो गई बीमारी। उसमें भी उसके भेद होते हैं बीमारी के। ठीक है, पर्टिकुलर कौन सी बीमारी है, उसके बाद उसके ऊपर उपाय क्या है, तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में क्या करते, कि वो उपाय करने से फल क्या मिला, क्या मिलता है। तो देखा जाए तो यह सब बीमारी है। हो सकता है शरीर से ना, तो मन से तो बीमारी है, नहीं। मन में राग द्वेष, दूसरों के प्रति छल कपट, ये सब ईर्ष्या, ये सब बीमारी के लक्षण है। स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति का ये लक्षण नहीं हो सकता। इसलिए योग आवश्यक है। और इसकी शिक्षा माने मन को समाहित करने की शिक्षा का आरंभ किसके द्वारा, लक्षण क्या है उसके, बीमारियों के, उसके भेद क्या है, उसके ऊपर उपाय क्या है, और फलों के सहित अगर शिक्षा दी जाए या या व्याख्या की जाए, उसी को अनुशासन कहते हैं। इसलिए इसको शुरुआत में ही क्या किया, अथ योगानुशासनम, सबसे पहला सूत्र है। इसके अर्थ हुए कि अब लक्षण, भेद, उपाय और फलों सहित योग की शिक्षा देने वाले शास्त्र को हम आरंभ करते हैं। क्या? लक्षण, भेद और उपाय और फल, चारों दिया है इसमें। इसका यह अर्थ है।
तो योग को समाधि कहते हैं। शुरुआत में समाधि, देखो समाधि तो सबसे अंत में लगती है, देखा जाए तो सारे उपाय कर लो और फिर अंत में समाधि आना चाहिए, लेकिन यहाँ शुरुआत में ही समाधि से किया है महर्षि पातंजलि ने। बड़े सोचने जैसी और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार बात है ये, कि सीधा समाधि से शुरू कर दिया। इसका मतलब समाधि में जाने के लिए सर्वसाधारण व्यक्ति भी एलिजिबल है, पहली बात। दूसरी, समाधि में जाना कठिन नहीं है। तीसरी बात, जब जीवन में पूर्ण समाधान हो जाए तो समाधि लग गई, तो वो बुढ़ापे में ही क्यों हो, अभी लग जाए। और गुरुदेव जैसे समर्थ गुरु हमारे जीवन में है तो फिर तो देखना ही क्या है, सानिध्य में ही समाधि की झलक नाम मात्र से। जब आपने पहली बार सुदर्शन क्रिया की होगी, देखो आज लगती नहीं लगती, उस समय आपको झलक तो मिल ही गई कि कैसे हो सकती है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक एक झलक तो आपको, टेस्ट तो उसका आ गया थोड़ा बहुत, इसलिए तो आप जुड़े हुए हो। ठीक है। तो बाकी तो फिर उपाय है, सहज समाधि और ये अपना बहुत कुछ है, फिर जिस अलग अलग हम आयुध है ये हमारे पास, उसकी सहायता से हम धीरे धीरे समाधि के सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अब योग को समाधि कहते हैं, यद्यपि समाधि योग का अंग है, योग का फल नहीं। ठीक है। योग अपने आप में फल है। योग माने क्या, यूनियन, यूनियन माने किसके साथ, अपने साथ, आत्म तत्व के साथ एक रूप होना। फिलहाल हम क्या समझते हैं, आत्मा अलग है, खुद ही बोल रही है आत्मा खुद कोई अलग है। हम स्वयं ही आत्मा है, लेकिन अभी तक वो एक रूपता नहीं आई है, क्योंकि हम शरीर में अटके, श्वास में अटके, मन में अटके, बुद्धि में अटके, चित्त में अटके, अहंकार में अटके, सबसे खतरनाक। तो इसलिए हम थोड़ा दूर है अपने आत्म तत्व को, अपने आप को समझने के लिए। अभी हमने तादाद में जोड़ के रखा है शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार के साथ। तो थोड़ा सा यदि हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, थोड़े पुरुषार्थ से हम आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं गुरु कृपा से। तो समाधि जो है वो योग का एक अंग है, योग का फल नहीं है। योग का, हाँ, उसके द्वारा योग हो सकता है। योग का अंतिम तात्पर्य, परिणाम, अंतिम परिणाम, उसका फल तो सत्वान्यता ख्याति अथवा पुरुषाख्याति, माने प्रकृति पुरुष का विवेक होकर के पुरुष में आपत्ति योग का फल है। ये तो अंत में आता है। ठीक है। योग सूत्र में सबसे अंत में आता है, इसलिए मैंने शुरुआत में बता दिया, फल बता दिया। नहीं, पहले बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना लोगों को, ये स्तोत्र का पाठ करने से क्या होता है, ये पूजा करने से क्या होता है, नहीं पहले लालच दिखाना पड़ता है, भाई ये फायदे होते इसलिए करना है। तो पहले ही योग का लाभ बता दिया, लेकिन ये लाभ ऐसे शब्दों में मैंने आपको बताया कि मैं यहां से 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, बाउंसर गया, फिर भी आप सुन रहे, कितनी आश्चर्य की बात है। नहीं, और ऐसे मुंह करके सुन रहे जैसे आपको पूरा समझ में आ गया, ये तो और बड़ी आश्चर्य की बात है। तो नहीं, मजेदार है, दुनिया मजेदार है, हम भी मजेदार है, और आप तो और ज्यादा मजेदार है। कितना ध्यान दे के सुन रहे कुछ कुछ लोग, अरे बाप रे, जैसे कि बुरा बिल्कुल हो गया, फल समझ में आ गया, मामला खत्म कर दिया आपने तो, ऐसे हो गया। पर मैं बता रहा हूं आपको कुछ नहीं समझा, समझ रहे, क्यों शब्द ही ऐसे भयानक यूज किए मैंने। सत्वान्यता ख्याति, पुरुषाख्याति, प्रकृति पुरुष का विवेक होकर पुरुष में स्थित होता ना, आपत्ति योग का फल है। अभी आपको क्या समझे, समझा इसमें, कुछ नहीं समझा, फिर भी समझेगा, आगे आगे चल के समझेगा, चिंता मत करिए। ठीक है। एक होता है, फिर भी थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से बता दूं, बाद में हम विस्तृत देखेंगे। पुरुष माने हम है, प्रकृति माने ये सारा संसार है, इसमें भेद है। प्रकृति निरंतर चलायमान है,
इसी को जगत बोलते हैं, जिसको गति है, संसार बोलते हैं, संसरती थी संसार, जो सरक रहा है। पुरुष स्थिर है, इसका भेद हो जाए, सब कुछ बदल रहा है, विवेक जग जाए, साक्षी भाव में आ जाए, यह यह सर्वोत्तम फल है योग का। क्या? साक्षी भाव में आ जाना, साक्षी हो जाना, साक्षी का अनुभव हो जाना कि मैं सिर्फ देखने वाला हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा, सब देखने वाला हूं। लेकिन जब तक चित्त समाहित नहीं होता, माने समाधिष्ठ नहीं होता, माने समाधि में नहीं उतरता, तब तक इस भूमिका को प्राप्त नहीं किया जा सकता। युज संयोजने और युज समाधो, इन दो धातुओं से योग शब्द की निष्पत्ति होती है। कोई बोले व्याकरण में योग शब्द का शब्द निष्पत्ति कैसे हुई है, तो दो धातु आते हैं, युज संयोजने, दूसरा युज युज समाधो, युज संयोजने, युज समाधो। संयोगो संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म जीवात्म परमात्मनोः। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः। जीवात्मा का परमात्मा से संयोग, यही योग है। समझ रहे? जीवात्मा अपने आप को अलग समझती है, इसलिए दुख है। जब स्वयं परमात्मा है ये अनुभूति हो जाए, सारे दुख समाप्त है। वो योग का, उसी को योग बोलते हैं। समाधि समातावस्था जीवात्म परमात्मनो हो, ब्रह्मण्ये वस्थितरिया सा समाधि प्रत्यकात्मा न। जब जीवात्मा और परमात्मा एक सम अवस्था में अवस्थित हो जाए, अर्थात प्रत्यकात्मा की ब्रह्म में सम्यक स्थिति हो जाए, उसी का नाम समाधि है। समाधि की परिभाषा इस प्रकार सभी व्याख्याकारों ने, मुख्यतः महर्षि भगवान व्यास जी ने, यहाँ पर योग का अर्थ समाधि में ही लिया है। और समाधि सारी भूमियों में, सारी अवस्थाओं में चित्त का धर्म है। वह तीन भूमियों में, तीन अवस्थाओं में दबा रहता है और केवल दो भूमियों में प्रकट होता है। तो चित्त की पांच भूमियां कौन सी है, पांच अवस्थाएं, ये समझ लीजिए। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे, या पहली बार आपको ये पता चल रहा है, क्योंकि अवेलेबल तो है, गुरुदेव ने तो बहुत पहले बोला है, लेकिन आप लोग खूब विद्वान हैं, तो इसलिए आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव भी है, और विद्वत्ता की ज्यादा होने की वजह से कौन ध्यान उधर ध्यान देंगे, है ना। तो हालांकि हमारे पास पहले ही सारा अवेलेबल है, सब बता दिया गुरुदेव, सारा जो जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमको रस आने के लिए बहुत टाइम लग गया, नहीं उसमें, उस ज्ञान में रस आने के लिए समय लग गया। तो कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर भली, नहीं कुछ तो पहले अगर हम निकल जाते तो शरीर छूट जाता, और उसके पहले हमको ये पता चल रहा है, अच्छी बातें है, बहुत सुंदर है। चित्त की पांच भूमियां कौन सी है? पहली है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र, और पांचवी है निरुद्ध। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन में आगे करूंगा। अभी इसमें थोड़ा आप देखो, इनमें से अत्यंत चंचल चित्त को क्षिप्त कहते हैं। अत्यंत चंचल जिसका चित्त हो, बिल्कुल स्थिरता नहीं, उसको बोलते हैं क्षिप्त। पहली पहली भूमिका, जैसे किसी शांत सरोवर में किसी ने पत्थर डाल दिया, ढेला डाल दिया, अथवा चित्त की जो स्ट्रेस्ड अवस्था है, तनावग्रस्त चित्त जिसका होता है, अनेक इच्छाओं को एक साथ पूरा करना चाहता है, वो उसको क्षिप्त अवस्था कहती है। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं। दूसरी है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था माने
इसमें निद्रा, तंद्रा और आलस्य इत्यादि से युक्त जो चित्त है उसको मूढ़ कहते हैं। क्षिप्त से मूढ़ बढ़कर है, अच्छा है। क्षिप्त से, क्योंकि क्षिप्त में तो बिल्कुल स्थिरता नहीं है, पर मूढ़ में कम से कम थोड़ा सा आगे है, कि निद्रा है, तंद्रा है, आलस्य, ऐसे जो इस चित्त को मूढ़ कहते हैं। अब क्षिप्त से जो श्रेष्ठ चित्त है, अर्थात जिसमें कभी कभी स्थिरता होती है, ऐसे चित्त को विक्षिप्त चित्त कहा जाता है। ये मूढ़ के भी आगे, विशेष रूप से क्षिप्त। विक्षिप्त माने क्या? विशेष रूप से क्षिप्त। वि उपसर्ग है, इसका अर्थ है विगत, विरुद्ध या विपरीत, और विशेष इस प्रकार से इस उपसर्ग के अर्थ होते हैं विगतः क्षिप्तत्वं तस्मात्, अर्थात क्षिप्तत्वेन विपरीतम। ऐसा जो चित्त है उसको विक्षिप्त चित्त कहेंगे। आप देख लेना आप कहाँ पे है, पांच भूमिका मैं बता दूंगा, पांच भूमिया है, और उसमें आप कहाँ पे हो आप देख लेना। अब ये जो विक्षिप्त अवस्था है, इस अवस्था में, अच्छा ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले मैं क्लियर कर दूं, हिंदी वाले अर्थ मत लगाइए। मराठी हिंदी नहीं, विक्षिप्त बोलते किसी को, पागल आदमी को, या मूढ़ बोलते, ये सब वो मूढ़ माने मूर्ख हो जाता है, वो मत लगाइए। मैं ये संस्कृत के शब्द बता रहा हूँ सूत्र के, और उसका मैं हिंदी में मैं जो अर्थ बता रहा हूँ वही लेना, ठीक है? आप अपनी भाषा से इसके अर्थ नहीं लगाना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक। तो ये जो विक्षिप्त अवस्था में कुछ कुछ स्थिरता रहती है। क्षिप्त और मूढ़ चित्त में तो योग की गंध भी नहीं होती, थोड़ा भी योग नहीं पता। और विक्षिप्त चित्त में जो कभी कभी क्षणिक स्थिरता होती है, उसकी भी योग पक्ष में गिनती नहीं है, क्योंकि यह स्थिरता दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रहने पाती, शीघ्र ही प्रबल चंचलता से नष्ट हो जाती है। इसलिए विक्षिप्त भूमि भी योग रूप नहीं है। जैसे आप लोग एडवांस कोर्स करते हो, उदाहरण दे रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल और ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं। तो आपको मन तो लग जाता है 4 दिन में, मौन में जाते हैं, ध्यान करते हैं, हॉलो एंड एम्प्टी, मन तो लग जाता है। सात्विक भोजन मिलता है वहां, सात्विक वातावरण मिलता है, जनरली ऐसी जगह रखे जाते हैं एडवांस कोर्स। आप देखो, वातावरण सात्विक, संगत सात्विक, खान पान सात्विक, ऊपर से मौन, इंद्रिय निग्रह, सभी इंद्रियों से मौन कराते हैं, नहीं स्पर्श भी नहीं करना है, देखना भी नहीं उसको, उसके आंखों में सुनना भी नहीं कुछ इधर उधर का, उस कोर्स के व्यतिरिक्त, और बोलना भी नहीं है, और भोजन भी सम्यक मात्रा में आहार। तो क्या हो रहा है, इंद्रिय निग्रह से भीतर भी शरीर शुद्धि हो रही है, डिटॉक्स, दोनों डिटॉक्स भी हो, मेंटल डिटॉक्स भी हो रहा है, डिजिटल डिटॉक्स भी हो रहा है, फोन वोन सब बंद करते, यदि आप ईमानदारी से करते हैं, नहीं तो अपने साथ बेईमानी, खुद के साथ बेईमानी करने वाले लोग बहुत है इस जगत में। यदि आप ईमानदारी से कोर्स करते हैं सच में, तो आप फोन को भी बंद कर देंगे, सब दुनिया से रिश्ता नाता खत्म कर दोगे आप, ठीक है? तो शरीर शुद्धि हो रही है, मन की शुद्धि हो रही है, सभी इंद्रियों की शुद्धि हो रही है, उसमें सत्व हो रहा है, समझ रहे हैं आप? तो आपको जब चौथे दिन अनुभव पूछा जाता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, कुछ देर के लिए आपका चित्त, आपका मन टिक गया। लेकिन कई लोगों की कंप्लेंट से, आप में से भी कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा, या आप बोलते भी है, पूछते भी है, कि हम कोर्स में आते तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब जाते हैं बाहर जगत में तो फिर गड़बड़ा जाते हैं कुछ दिन के बाद, ये टिकता नहीं है। इसी को विक्षिप्त अवस्था बोलते हैं, विक्षिप्त। टिक तो रहा है लेकिन दीर्घ काल तक नहीं, इसलिए बार बार आने के लिए बोलते हैं, गुरुदेव ने तो 4 एडवांस बोले एक साल में 4 बार, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर आप बोलेंगे भाई दूसरे काम धंधे ना करेगा, हम ये भी आएगा नहीं। तो इसलिए 4 बार गुरुदेव ने बोला है, ताकि करते करते जो
थोड़ी देर टिक रहा है, उस विक्षिप्त स्थिति से आप और चौथे स्थिति में जा सकते हैं। ये तीन स्थितियां तो होगी। आप क्षिप्त से निकल गए, मूड से निकल गए, अभी विक्षिप्त तक बहुत लोग फंसे हुए हैं, विक्षिप्त। तो जैसे जैसे एडवांस कोर्स करते हैं, मौन में, शुद्धि में, यही हमारी बात हो रही थी फोन पे किसी महात्मा के साथ कि ये विक्षिप्त मैंने जो अनुभव होता है लोगों को अच्छा तो लगता है, फिर वो टिकता नहीं है, फिर टिकने के लिए गुरुदेव ने बोला है 4 बार करो। क्यों 4 बार बोला है, क्या है उसमें गुरुदेव का ये है उद्देश्य। तो ऐसे हमारी चर्चा निकली थी, इसलिए ये विषय आपके सामने में रख रहा हूँ, जो हमारी चर्चा हुई। ठीक है। अब जिसका एक ही विषय हो, अर्थात एक ही विषय में विलक्षण वृत्ति के व्यवधान से रहित, बीच बीच में कोई दूसरी बात ना आ जाए, ऐसे जो वृत्तियों का जो प्रवाह होता है, उसको एकाग्र चित्त कहते हैं, चौथी अवस्था। ऐसी एकाग्रता नृत्य में भी हो जाती है। नृत्य करते, जो नृत्य करता है ऐसे तल्लीन हो जाता है। एक जन है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है पूरा, मुंबई से है। सोनी, सोनी सरनेम है उसका। शायद कोरियोग्राफी करता है, जो भी वो जब डांस करता है लड़का, बेभान हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है जगत में। बेभान माने उसका नृत्य जो देखता है, वो कोई स्टार नहीं है। एक साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो क्लासेस वासेस लेता होगा, बहुत ज्यादा आयु भी नहीं है। उसका नृत्य देखते देखते बाकी लोग भी स्थिर हो जाते हैं, इतना वो तल्लीन हो जाता है उसमें, उस नृत्य में। कुछ कुछ लोग कोर्सेस में आते हैं, तब जब उनको नहीं वो संगीत बीच में नृत्य भी कराते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ लोग उसमें भी तल्लीन हो जाते हैं, बड़े एक ग्रुप हो जाते, एक रस हो जाते, जैसे शरीर है ही नहीं, सिर्फ नृत्य है और संगीत है। ऐसे वो देख के पता चल जाता है, इतने तल्लीन, अपने आप को पूरी तरह से उसके साथ बहने देते, बहने देते, बहने देते, तो एक रूप हो जाते संगीत को। ठीक है। तो ऐसी जो चौथी दशा एक नृत्य में भी हो जाती है, गायन में हो जाती है, कोई कोई ऐसे गाते 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 उसी में खो जाते, ऐसे वादन में कुछ बजा रहे, इष्ट पदार्थ के भोजन में भी हो जाती है। कोई पदार्थ बहुत पसंद है, खूब ज्यादा जो पदार्थ पसंद है आपको, उसमें भी वो हो सकती है एकाग्रचित्त, कुछ भी याद नहीं, पूरा उसी में, पूरी तरह से इंग्रॉस, डूब जाना उसी में। या कोई इष्ट मित्र, अतिशय प्रिय कोई व्यक्ति है हमारा, अतिशय प्रिय, उसके सानिध्य में भी होता है, उसकी याद में भी हो सकता है। ठीक है। इष्ट मित्र के संयोग में भी ऐसी एकाग्रता हो जाती है। यह एकाग्र नाम वाली जो चित्त की वृत्ति है, चौथी अथवा अवस्था है, ये अपने आत्मा के सत्स्वरूप को प्रकाशित करने में और क्लेशों का नाश करने में, बंधन को ढीला करने में और निरोध वृत्ति के प्रति अभिमुख करने में ये सहायक होती है। इसी एकाग्र वृत्ति में संप्रज्ञात समाधि अथवा संप्रज्ञात संप्रज्ञानात योग प्राप्त होता है। इसके 4 भेद है: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये सब विषय हम आगे लेंगे। ठीक है। इसके बाद जब सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, चारों वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस सर्ववृत्ति निरोध स्वरूप जो चित्त की वृत्ति है, उस निरुद्ध, चौथा जो है, उस निरुद्ध, पांचवा, उस निरुद्ध चित्त में असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है। उसी को असंप्रज्ञात योग भी कहते हैं। इस समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए महर्षि पातंजलि ने 8 साधन बनाए हैं, जिसको अष्टांग योग के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। वो योग के 8 अंग कहे जाते हैं। कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये तो मैं भाषण दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल संयम कोर्स में मिला होगा, यदि ईमानदारी से किया होगा तो। नहीं तो एक अपने लिस्ट में बढ़ जाए एक कोर्स, भरो पैसे जाओ, तो उनको उतना लाभ नहीं। जो सच में तड़प से गया होगा कि नहीं यार योग में और आगे जाना है मुझे और गुरुदेव का सानिध्य लेना है, तो उस व्यक्ति को अलग अनुभव होता है। जिसको सिर्फ अपना लिस्ट बढ़ाना है, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, नहीं कोई ज्योतिर्लिंग वगैरह हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, मैंने मिला क्या, कुछ नहीं, लेकिन हो गए, सब हो गया, ये भी हो गया, वहां भी जाके आए, 4 धाम भी हो गए, बोलते मिला क्या, कुछ नहीं। क्योंकि आपके अंदर किस दिशा में तीव्रता है उस अनुसार फलित होता है, ठीक है। तो संयम के जो लाभ है ये इतने जबरदस्त है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल योग सूत्र है। खूब व्याख्याएं मिलेंगी आपको योग सूत्र के ऊपर। पातंजलि योग प्रदीप करके एक पूरा बुक है, इतना बड़ा, मैंने बचपन में पढ़ा था, अभी भी घर पे पढ़ा है। हाथ में लेते तो टेंशन आता है, इतना बड़ा है वो। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है। पातंजलि योग प्रदीप नाम है उसका, इतना बड़ा, इतना मोटा है। ये योग सूत्र के ऊपर है। ऐसे तो कई व्याख्यान हैं आपको, और गुरुदेव ने भी बोले हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल गुरुदेव ने दिया है संयम के स्वरूप में। संयम 1, संयम 2। हालांकि संयम 1 में ही वो आ जाता है पूरा, फिर संयम 2 तो उसका आगे का सूत्र, वो सिद्धि सूत्र है, वो ठीक है। तो मेन तो बेस इसी में 1 में ही तैयार हो जाता है। तो कौन से 8 अंग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। तो उसमें बोलते हैं कि योग के, ये योग कहाँ से आया? योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। सांख्यस्य सांख्यस्य वक्ता कपिलः परम ऋषिः स उच्यते। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः इदं हि योगेश्वर योगने पुणं हिरण्यगर्भो भगवान जगाद्यत्। स्वयं भगवान विष्णु, भगवान नारायण ही योग के दाता है। देखा जाए तो मूल तो उधर से आया। यह वचन याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर महाभारत और श्रीमद् भागवत में दिए है, वैसे के वैसे मैंने आपको बताया। और ऋग्वेद में भी एक जगह आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं दयामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब यहाँ पर कस्मै शब्द का अर्थ एकस्मै ले लेना चाहिए, वहां पर अध्यार्थ, अध्यार्थ कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पृथ्वीन द्या मुते मांग कस्मे, ऐसे है ना, कस्मे तो वो कस्मे माने एक कस्मे हो गया। और उधर वह एक ही देव है जिसने देव व पृथ्वी को धारण किया हुआ है। ये सब जगत पूरा विराट आकाश सब एक ही देवता ने धारण किया, ऐसा उसमें आता है। तो अलग अलग उपनिषदों में, शास्त्र में इस एक ही बात को अलग अलग स्वरूप में कहा है। अथ य एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्मश्म श्रुरि श्रुर्हिरण्यकेश आवरण खात्सर्व एव सुवर्ण, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा है। फिर महाभारत में बोले हैं हिरण्यगर्भो द्युतिमान ए हिरण्यगर्भ द्युतिमान य एष छंदसि स्तुतः योगै संपूज्यते नित्यम स च लोके विभुस्मृतः, महाभारत में है। फिर हिरण्यगर्भो जगन्नाथात्मा में, ये अद्भुत रामायण में आता है एक जगह, बोलते हिरण्यगर्भो भगवान एष बुद्धिरिति स्मृतः महानिति च योगेषु
विरंचिरित्ति चाप्यजः, ये अद्भुत रामायण में आता है, हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा। इस प्रकार ये हिरण्यगर्भ भगवान ही योग के और वेदों के आदि प्रवक्ता है। तो इन्होंने कहा, ताई योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। अर्थात देखो, इंटरेस्टिंग है। जब पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? रूप आंखें, शब्द कान, रस जिह्वा, स्पर्श त्वचा, गंध नासिका, ठीक है। जब पांचों ज्ञानेंद्रिया जब मन के साथ स्थिर हो जाती है, प्रत्याहार के द्वारा अंतर्मुख हो जाती है। क्या है? इंद्रियों को बाहर चाहिए, हर चीज। इंद्रियों सुख कहाँ देखते हैं? बाहर। आंखों को बाहर देखना है, नाक नासिका को बाहर से सूंघना है, कान को बाहर से सुनना है। ऐसे ही स्पर्श बाहर से होता है, स्वाद कुछ बाहर से लेते हैं तब स्वाद आता है, समझ रहे हैं आप? हर चीज बाहर से चाहिए, हर चीज, सारी इंद्रियों को। लेकिन जब हम मन के साथ उसको एक रूप कर लेते हैं, बाहर के विषयों पे निर्भर ना रहते हुए अंदर ही उसको लेके जाते, स्थिर कर लेते मन के साथ, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार के द्वारा अंतर्मुख हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, माने स्थिर बुद्धि। चित्त की सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस वहां पे। तब उसको परम गति माने सबसे ऊंची अवस्था कहते हैं, उसी को योग मानते हैं। जो इंद्रियों की निश्चल धारणा है, शरीर स्थिर, प्राण स्थिर, मन स्थिर, इंद्रिया स्थिर, उस समय वह योगी प्रमाद से अपने स्वरूप को भूला हुआ जो वृत्ति सारूप पे प्रतीत हो रहा था, उससे रहित हो जाता है। अर्थात शुद्ध परमतम भाव में अवस्थित हो जाता है, क्योंकि योग प्रभाव और अप्यय निरोध के संस्कारों के प्रादुर्भाव अर्थात प्रकट होने को व्युत्थान के संस्कारों के अभिभव अर्थात दबने का जो स्थान है, जहां व्युत्थान नहीं होता और निरोध की अवस्था स्थिर रहती है, उसी को योग कहते हैं। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया, आपके मुंह ही बताते तो नहीं समझ में आपको। अब उसको मैं आपको प्रमाण देता हूँ, अलग अलग जगह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम भगवत गीता का एक उदाहरण देखते हैं। भगवान ने भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी अकेला एकांत स्थान में बैठकर एकाग्र चित्त होकर, आशा माने इच्छा नहीं रखता कुछ भी, और संग्रह को त्याग कर, जमा करने का नहीं, अपरिग्रह में निरंतर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। यह आदेश है श्री कृष्ण का। उसमें एक टांग ऊपर कर ली, प्राणायाम कर ली, हो गया मेरा योग। वो भ्रम है, पूरी तरह से भ्रम है। वो पाखंड है, क्योंकि खूब डिंगे हाँकता है आदमी अगर 4 8 दिन 10 दिन रेगुलर योग कर ले। वो खूब डिंगे हाँकता है, हम तो योगी है, हम तो कर, हो गया, सुबह हो गया। तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो समझ रहे, भगवान श्री कृष्ण का क्या आदेश है? योगी क्या करता है? योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी अकेला एकांत स्थान में बैठकर एकाग्र चित्त होकर आशा और संग्रह को त्याग कर निरंतर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। कई लोगों को प्रत्याहार में बहुत कंफ्यूजन है। प्रत्याहार, संयम कर लिया लेकिन प्रत्याहार, जहां तक मेरी बुद्धि है, उससे कुछ ऊंचा भी होगा गुरुदेव का तो, क्योंकि वो जो बोलते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। और
समानांतर अर्थ चलते हैं, उनके जो बोलने का स्टाइल है उसमें एक ही लाइन बोलेंगे उसके समानांतर 100 अर्थ होंगे। अब जो जो जिसके जिसके लेवल जैसे है वैसे वैसे उसको ग्रहण करेगा। तो मेरी छोटी बुद्धि ने जो ग्रहण किया सूक्ष्म, सबसे छोटी साधारण, वो मैं बता रहा हूं कि मानो कोई कृष्ण के भक्त है, कोई शिव जी के भक्त है, कोई जिसको आप मानते हो या गुरु को ही मानते हो, उसी को अपने हृदय स्थान में देखना, उसी पे ध्यान केंद्रित करना, वही मेरे भीतर है, मैं वही हूँ, उसी पे पूरा ध्यान एकाग्रचित्त, पूरे ध्यान को वहां केंद्रित करना। माने हो गया ना प्रत्याहार, अंदर ही आहार मिल गया, उसी में आनंद आ रहा है भीतर ही भीतर, भगवान में। समझ रहे? तो योगी ने क्या करना चाहिए? एकांत स्थान में बैठना चाहिए। आप कितनी बार बैठते दिन में पता नहीं। एकाग्र चित्त होना चाहिए, आशा और संग्रह को त्याग देना चाहिए, और निरंतर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। ये सिर्फ थोड़ी देर की बात नहीं है। दिन भर जो भी करते हैं उसमें यही भाव रखना कि बस भगवान के लिए कर रहा हूँ। भोजन बना रहे भगवान के लिए बना रहे, झाड़ू लगा रहे भगवान के लिए बना रहे, भोजन कर रहे भगवान को खिला रहे, हर चीज में भगवान जोड़ दो, हर चीज में भगवान को जोड़ दो। फिर आगे आता है छठे अध्याय में, कैसे करना, स्थान कैसे चाहिए, आसन कैसे चाहिए, उसके बारे में वर्णन है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितैर्नातिनीच चैलाजिन कुशोत्तरम्, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः, उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धयः। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, वह योगी पवित्र स्थान में स्थिर बैठना है। पवित्र, शुचो माने पवित्र, नात्युच्छ्रित नाति नीच चैलाजिन कुशोत्तरम, ऐसे स्थान पे भी नहीं बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए जो बहुत ऊंचा हो, नहीं तो गिरने का भय रहेगा तो ध्यान लगेगा नहीं। नहीं, कई लोग ऐसे फोटो वोटो निकालेंगे, किसी पत्थर पे बैठते, नदी नदी के पास ऐसे ऐसे वैसे बैठते, और फोटो किसी और में फोटो निकालो और डाल देते हैं फेसबुक की जरूरत। देखने वाले को क्या लगा, बाप रे योगी है, आदमी ध्यान कर रहा है। लेकिन आपको पता है आप नाटक कर रहे हैं, क्यों? कैसे लगेगा वहां ध्यान? आपको डर है कब मैं नीचे गिर जाऊं पानी में, वहां ध्यान नहीं लग सकता। तो ऐसे किसी स्थान में नहीं बैठना जहां से गिरने का डर हो। ना, नात्युच्छ्रित नाति नीच, ऐसी जगह पे भी नहीं बैठना जो जगह बहुत नीचे हो, क्योंकि कुछ चीजें ऊपर है, वो अपने ऊपर गिरने का डर रहता है, तब भी ध्यान नहीं लगता। देखो कितना सुंदर विश्लेषण किया है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान के बारे में। पूरा हो एडवांस कोर्स पूरा उसके ऊपर आपको समझ में आएगा, मैं आगे और बताऊंगा। वो नहीं, नासिका के अग्रभाग में ध्यान, ये सब सब है उस अध्याय में, छठे अध्याय में भगवत गीता के। तो ना, एक तो जगह पवित्र चाहिए जहां पे भी आप योग साधन करते हैं। दूसरा, बहुत ऊंचा भी नहीं चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं चाहिए। और आसन कैसा चाहिए? कुश का आसन, वस्त्र को बिछाकर, माने बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए आसन। बहुत सॉफ्ट होने से क्या होता है, आपके जो पाव का तरफ है घुटने के, वो ऊपर आएंगे, और आपके रीढ़ जिधर है वो नीचे दबेगी, क्योंकि शरीर का भार तो इधर ज्यादा है, आगे कम होता है। तो रीढ़ डैमेज होंगी, रीढ़ में थोड़ा दर्द लगेगा, तो आप ज्यादा देर स्थिर नहीं बैठ पाओगे। इसलिए बहुत कड़क भी नहीं चाहिए आसन, बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, योग्य। इंद्रियों और चित्त को वश करके आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास कर, उपविश्यासने युंजाद योगमात्म विशुद्धय, आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास कर। फिर आगे आता है देखो,
समङ्काय शिरोग्रीवन् धारयन्नचल स्थिरः, धारयन्नचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समंकाय शिरोग्रीवन धारयन् नचलम स्थिरः, सिर, गर्दन और धड़, पूरा शरीर अचल और स्थिर करके, यानी हिलना नहीं चाहिए, शरीर स्थिर करके, स्थिर रहे हुए, इधर उधर न देखता हुआ, दिशश्चा नवलोकन, इधर उधर नहीं देखना, मैंने आंखें भी बंद होना चाहिए, इधर उधर न देखता हुआ नासिका के अग्रभाग में अपना ध्यान रखिए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, नासिका का अग्रभाग माने नासिका का मूल जहां पर है, एक तो आज्ञा चक्र में वृत्ति को स्थिर करे, या तो यहाँ पे थोड़ा सा अध खुली आंखों से थोड़ा ऊपर देखते हुए शांभवी मुद्रा में जल्दी एकाग्रता आती आ जाती है, जो आपको गुरुदेव एडवांस कोर्स में कराते हैं कि यू टर्न ले रही है श्वास, नहीं, यहाँ से बोलते हैं श्वास यू टर्न ले रही है। कोर्स में आए होंगे तो पता चलेगा, नहीं तो कुछ लोग जो नए हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, ये क्या बता रहे, यू टर्न वगैरह। ठीक है, तो आप एडवांस कोर्स में आना, अब मैं जो बता रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से वो कोर्स कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं नासिका के अग्रभाग में, द टिप ऑफ द नोज, यहाँ से, फिर वो धीरे से यहाँ ध्यान लेके जाते इधर से, फिर धीरे से गले में, वो है वो पूरा। अब ये सब श्लोक ऐसे पढ़ेंगे तो अलग बात है, इसको प्रैक्टिकल कराते हैं अपने से गुरुदेव, नहीं, ये कहीं नहीं मिलेगा आप गुरुदेव के सिवा। चलो, फिर आगे बोलते प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः, और शांत चित्त होकर, निर्भय होकर, निर्भय हो जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन का संयम करके मुझ परमात्मा में परायण हुआ योग युक्त हो जाए। श्री कृष्ण बोल रहे, फिर आगे बोलते युंजन्नेवं सदात्मान योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार निरंतर अपने आप को योग में लगाए हुए तथा मन को निग्रह किए हुए योगी मुझ परमात्मा में स्थित रहने वाली तथा परम निर्वाण को देने वाली शांति को प्राप्त होता है। आगे बोलते हैं तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानिनो ज्ञानिभ्योपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्रों को जानने वाले ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्मकांडियों में भी श्रेष्ठ है, इसलिए है अर्जुन तू योगी बन। फिर आगे अंतिम समय की बात कर रहे, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेत् भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सम्यक सतम परम पुरुष मुपैतितव्यम। वह भक्ति युक्त चित्त वाला पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मैंने प्राण छोड़ते समय यहाँ हमको प्राण स्थापित करते आना चाहिए, इसके लिए पूरे जीवन का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। आप बोलेंगे अचानक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पूरा जीवन आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके ये संभव है, नहीं तो नहीं। इसलिए ध्यान धारणा ये रोज होना चाहिए। योग
रोज होना चाहिए, ताकि अंतिम प्रयाण काल, अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। 50 साल के बाद भी आ सकता है, 10 साल के बाद भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, प्रयाण काल, अंतकाल। इसलिए हमको नहीं पता, इसलिए पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। निरंतर करते रहे, करते रहे, करते करते उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आगे और इसके बारे में विस्तृत जाएंगे। ये वैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा। आपके जो भी प्रश्न आए हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अभी हम हमारे साथ डॉक्टर रेणुका जुड़े हैं, उसको हम, उनसे हम सुनते थोड़ा सा, महिलाओं से संबंधित है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रेणुका है। एक अ, मिनट, एक मिनट, आपको ये करना पड़ेगा ना। हाँ, छोटे बच्चों की डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन। इनकी माता जी गायनेकोलॉजिस्ट है। इनका दीर्घ अनुभव है। बहुत से अस्पतालों में इन्होंने काम किया है। एक वो हैदराबाद के हॉस्पिटल का क्या नाम है, रेनबो। रेणु रेनबो, हाँ। वो एशिया का सबसे बड़ा छोटे बच्चों का डॉक्टर हॉस्पिटल है बोलते हैं। और कई बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है, सब मंत्रियों के बच्चों जो सब वहां पे इलाज कराते हैं सर, एकदम उस लेवल का वो हॉस्पिटल है। उस जगह पे भी इन्होंने काम किया है। तो अच्छा अनुभव है चिकित्सा क्षेत्र में। तो आप थोड़ा सा सुनिए, आपके काम की बातें बताएंगे, फिर प्रश्नों के, आपके जो भी प्रश्न आए आज के उसके बारे में। हाँ जी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रेणुका है। मैं एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। और एक अपना बहुत अच्छा प्रोग्राम है नेक्स्ट वीक, स्पेशली वुमेन्स हेल्थ के लिए, जिन्हें भी पीसीओडी या पीसीओएस है उनके लिए। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। बहुत समय पहले, जैसे 20-30 साल पहले तक पीसीओडी पीसीओएस के बारे में किसी को पता भी नहीं था, और इसका कोई इतना चर्चा में नहीं था। लेकिन आज कोविड-19 के जैसे ही ये एक नया एपिडेमिक जैसे हो गया है। तो ऐसे कहते हैं कि हर 5 में से एक फीमेल पीसीओडी या पीसीओएस से, इसके सिम्टम से गुजरती है। मतलब हर 5 में से एक, इतना सीरियस इसका लोड है। और ऐसा भी कहते हैं कि जितने लोगों को पता चला है कि इनको ये समस्या है, उनमें से जो 50% है उनको पता ही नहीं है कि उनको एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। तो 50% अनडायग्नोज्ड है। और जिनको ये होता है उनको कैंसर होने की संभावना भी 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है ना। और ऐसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम होना, इरेग्युलर आना, बहुत कम फ्लो होना या बहुत ज्यादा होना, 1 महीने में 2 बार होना, या फिर महीनों महीनों तक साइकिल ही नहीं आना। फिर मेल हॉर्मोन्स का फीमेल्स में ज्यादा मात्रा में होना, जिसके वजह से एक्ने होता है, या फिर फेशियल हेयर होता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, वजन अचानक से बढ़ जाना, या बहुत सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन वजन कम ही नहीं हो रहा है। ऐसी सारी समस्या, स्लीप प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, फैटिग, ये सब कुछ इसमें से होता है। और इसमें से अगर कुछ भी आपको है तो या तो आपको पीसीओएस पीसीओडी है, या तो फिर वो होने की संभावना है। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको है तो ये प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। और इसके बाद भी अगर ये सिर्फ ओवरी तक सीमित है तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इसमें अपना पूरा बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। अपना हर ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे ओबेसिटी होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनफर्टिलिटी, ये सारी समस्या इसमें से बढ़ जाती है। तो क्या होता है इसमें, हमारे ओवरी में वैसे तो आमतौर पे एक ही एग फॉलिकल मैच्योर होना चाहिए और फिर वो रिलीज होता है। पीसीओडी में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे एग्स मैच्योर होने लगते हैं और एक भी पूरा मैच्योरिटी तक पहुंचता नहीं है, रिलीज भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होती है।
ना। और ऐसे भी कहते हैं कि पीसीओडी जितने लोगों को है उनमें से आधे लोगों को 40 की उम्र तक डायबिटीज होना ही होना है। तो इसीलिए ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों का परसेंटेज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेस प्लस जंक फूड प्लस नो फिजिकल एक्सरसाइज इज इक्वल टू ये सारे आजकल के लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। तो इनमें इनके लिए ये बहुत ही एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, जो नेक्स्ट वीक है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इस ये कंडीशंस के लिए एक्चुअली हम डॉक्टर्स के लिए एक लिमिटेशन है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। उसके लिए हार्मोनल पिल्स है जो थोड़ी मात्रा में ही आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत हेल्पफुल है और बहुत लोगों को उससे फायदा भी होता है, लेकिन वो एक छोटा सा सिर्फ सपोर्टिव सिस्टम है। इसका मेन ट्रू सोल्यूशन यही है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। और हम कितना भी चाहे तो भी हमारा लिमिटेशन है कि हम आपके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको ही करना है। लेकिन ये प्रोग्राम इतना अच्छा, और ये टीम जो ये प्रोग्राम ले रही है ये बहुत ही खास है। इसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, साथ में योगा एक्सपर्ट्स भी है जो आपको आपके डाइट के बारे में बताएंगे, आपने किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए। आपका फिजिकल एक्सरसाइज का भी वो पार्ट का भी इसमें सब हो जाएगा। और साथ में स्ट्रेस के लिए सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन तो उसमें भी रहेगा ही, प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेस के लिए। तो मतलब ये लिमिटेशन है जो था कि हमारा जो लिमिटेशन था कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते थे लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम मेन उसके जो कारण है उसके ऊपर काम करेंगे। तो आप सब ये प्रोग्राम के लिए जरूर आइए, और आपके जो भी पहचान के लोग हैं उन्हें आप ये सेंड करिए, उन्हें इनवाइट करिए ये प्रोग्राम करने के लिए। क्योंकि अगर महिला अच्छी रहेगी तो घर में सब कुछ सब लोग अच्छे रहेंगे। और वुमेन्स हेल्थ टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आपके जितने भी पहचान के लोग हैं, लेडीज है, उन्हें प्लीज ये प्रोग्राम में इनवाइट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से होगा, आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में डालिए। दो चार प्रश्न लेंगे, बाकी कोर्स में लेंगे। रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा क्या? अब देखते हैं। वैसे सुबह और शाम दो बैच है, आप कोई भी इसमें करिए। यदि आपका नहीं जम रहा है टाइमिंग का, जेन्यून रीजन है, तो हम देखेंगे। ये क्या प्रश्न है, नहीं समझ में आया। एज एज ग्रुप 12 से आगे, 10 से आगे। ये कोई प्रश्न है डॉक्टर साहब के लिए, पढ़ लीजिए रेणुका जी। कौन सा क्वेश्चन है? सबसे लास्ट वाला। ये जो मराठी में लिखा है ये क्या? नहीं नहीं, जय गुरुदेव डॉक्टर साहब, मेरी बेटी, सबसे लास्ट में जो आया अभी। हाँ हाँ, 18 ईयर्स की है उनको। 18 एम एम एमएम की गांठ है। उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है, क्या करें? आप आपका थोड़ा सा डिटेल में बताइए ताकि हम समझ पाए। अलग से आप कॉल करके पूछ लीजिए इनसे। हम्म। ठीक है। बाकी प्रश्न तो ये सब तो मतलब आप पर्सनल में पूछे तो अच्छा है। हाँ, फेशियल हेयर, हाँ फेशियल हेयर इज हिरसुटिज्म,
वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज इज पीसीओडी पीसीओएस, तो ये भी हार्मोनल इश्यूज ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और हार्मोनल इश्यूज के इतने सालों से अपने इस पे ये मार पड़ रहा है उसके वजह से ये हुआ है। तो और उसका मेन सोल्यूशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये तीन ही कारण है जिनको हमको डील करना है: स्ट्रेस, जंक फूड और लेस फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स पर ये प्रोग्राम में काम होगा। ठीक है, आई थिंक और कोई सवाल नहीं है, अगर होंगे तो आप मैसेज करिए। हाँ, मैसेज कीजिए, कोर्स में आके पूछिए जितने सवाल पूछना है, उसमें आपको हाँ, तुरंत जानकारी देंगे। जय गुरुदेव। कोर्स का लिंक तो ग्रुप में आ गया है, सारे ग्रुप्स में भेज दिया है, फिर से भेज देंगे, ग्रुप में आ गया है सब। ठीक है। नाम है श्री SSY फॉर वुमेन हेल्थ, PCOD एंड PCOS, ऐसे नाम से आएगा। ठीक। ठीक है, धन्यवाद। तो ये कोर्स होगा 27 तारीख से, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन होगा। सुबह शाम होगा, आपको जो बैच सुबह की अगर ठीक लगे सुबह ज्वाइन करिए, शाम को लगे तो शाम को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फार्मूला ज्यादा अच्छा है। ठीक है। कुछ होने की राह मत देखिए, उसके पहले आप ये सब सीख के अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो जीवन अच्छा रहेगा। फिर क्लैरिटी चाहिए। भारत में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि इस बारे में सामान्य जनता में, ठीक है, आप तो थोड़े पढ़े लिखे हैं और थोड़ा सा शहरी इसमें नहीं, जब आप ऑनलाइन वगैरह सब आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, लेकिन कई जगह तो अज्ञानता के वजह से, माने उनको पता नहीं, उन तक पहुंचा नहीं ये सब, इसके लिए बहुत परेशानी है उनके जीवन में। ऐसे लोगों को भी आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनको भी एजुकेट कीजिए और इस कोर्स में लेके आइए, ताकि उनको भी जीवन में मतलब स्वस्थ जीवन शैली के प्रति, हेल्थी लाइफस्टाइल के प्रति योग्य उचित मार्गदर्शन हो, और जो भी अभी तक जो डैमेज हुआ है उसको भी ठीक करने के लिए उपाय, और दूसरा आगे ना हो ऐसा कुछ परेशानी जीवन में, उसके लिए भी चाहे आप डर के मारे क्यों ना करो, लेकिन वो करना चाहिए। ठीक है। कुछ चीजों का भय रखने से अच्छा ही है कि हम उससे बच जाते हैं, उसके लिए पहले उपाय कर देते। इसलिए आप वो जरूर उसमें देखिए, और बहुत मिलेंगे आपको महिलाएं आजू बाजू में आपसे संबंधित। तो और महिलाओं ने ये करना इतने आवश्यक, क्योंकि महिला से संपर्क में महिलाएं आती है, चर्चा होती है, तो आप भी सीखेंगे, जानकारी लेंगे, तो आप भी दो चार लोगों को आप भी थोड़ा सा ठीक से मार्गदर्शन कर पाएंगे, नहीं, आपको भी सारी चीजों के प्रति क्लैरिटी रहे तो ये भी एक दृष्टिकोण है, आप ध्यान में रखिए। ठीक है। अभी कुछ प्रश्न आज के। जय गुरुदेव स्वामी जी। मे भव्या वधवानी मेरी बेटी को ब्लेस करने करे, डॉक्टर ने कुछ ऑपरेशन करने का कहा है, वो घबरा रही है, उसका हिम्मत मिले। हाँ, my problem started long ago, but for the last 5 years, I have been going through a very difficult time. Financial work, health, relationships. Now, even my part-time job has stopped. I have changed my room, flat। दूर हो गया ये लैपटॉप बहुत। जो भी है फिर से इसमें भेजिए आप जूम में। एक मिनट में इसे फोन में शुरू कर देता हूँ। जिनके भी
जिनके भी प्रश्न है इसमें भेजिए, चैट बॉक्स में फिर से डालिए। हाँ, स्वामी जी प्लीज ब्लेस मी डाला है, फिर से डालिए चैट बॉक्स में, तो मैं थोड़ा सा वो देख के कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए जो भी प्रश्न है। हाँ, कोई प्रश्न आ नहीं रहे, ठीक है, बाकी का हम कल देख लेंगे। लिंक नहीं मिल रहा है, कौन सा लिंक नहीं मिल रहा है? हाँ, तुम्हारो रथ सप्तमी, कल भानु सप्तमी, रथ सप्तमी बड़ा विशेष ये है, दिन है कल का, रथ सप्तमी, तो वैसे बड़ा फेस्टिवल होता है, और सूर्य भगवान से इस प्रति समर्पित है। और खास तौर से रविवार के दिन सप्तमी आना, ये बहुत अद्भुत संयोग होता है। चार तिथियां मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो सोमवारी अमावस्या, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी, और रविवारी सप्तमी, ये अद्भुत संयोग होते हैं। इसमें ध्यान धारणा सब, दान तप सब, हाँ, और एक बात बोलने की रहेगी, कल हमने साधु भंडारा रखा है, इधर कोर्स चल रहा है ऋषिकेश आश्रम में, साधु भंडारा रखा है, ठीक है। तो जिनको भी कंट्रीब्यूट करना है मुझसे संपर्क कीजिए। तो उसका ये यहाँ पे कुछ मुझे पोस्टर भेजा है उन्होंने। हम्म, उसमें ऐसा है कि 1100 रुपये एक साधु, 5 साधुओं का 5000 शंबर, मतलब 51, 5100, और 11 साधुओं का 11,000 रुपये, ऐसा उसमें साधु भंडारा डोनेट नैवेद्य विद दक्षिणा, ऐसा ये है, ठीक है, ये है ऐसा, इन्होंने पोस्टर भेजा है मुझे। तो ये मैं, जिनको भी करना है इसमें कंट्रीब्यूट, आप मुझसे संपर्क कीजिए। तो कल होगा, तो जो जो लोग इसमें शामिल होंगे, वो लोग फिर एक लिंक दे दूंगा मैं ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप लिंक भेजूंगा, या तो यही अपना, यही यही लिंक है नॉलेज स्टेशन के लिंक में, आप देख लेना ऑनलाइन, आपको वहीं से दर्शन करा देंगे साधुओं के। तो जब भंडारा शुरू होगा उधर, तब आप किसी को मैं बोल दूंगा लाइव करके सब दर्शन दे दो सबको। तो आप जहाँ है वैसे सम्मिलित हो सकते हैं, इसी लिंक पे होगा, ठीक है, अलग लिंक नहीं। शाम को 6 बजे रहेगा, 6 या 6:30 बजे, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, और उसी प्रकार ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, 6 या 6:30 बजे होगा, ठीक है, उस समय आप रेडी रहना। सेम लिंक रहेगी, अगर हुआ इंटरनेट वगैरह मुझे मिला उस समय, तो आपको सबको मैसेज डबल फिर से भेज दूंगा, टाइम के लिए, समय और ज्वाइन होने के लिए लिंक। तो जिसको जिसको उसमें कंट्रीब्यूट करना है, जल्दी करना, क्योंकि जितना मैं वहां बताऊंगा उतने ही साधुओं को बुलाया जाएगा, समझ रहे? वो लिमिट है उनका, वो उनको उसी उतनी हिसाब से भोजन पहले ही बनाना पड़ेगा ना, दोपहर में बनाना पड़ेगा, वो ऐसे तो नहीं कि अभी आ रहे अभी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा पहले अंदाज देना पड़ता है किचन में, उस प्रकार वो तैयारी करते हैं सब, भोजन की वगैरह, ठीक है। तो अब मुझे किसी ने पैसे भेजे, वो अमरावती से, अमरावती नहीं, मुंबई से कोई है, और बोले हमको साधु भंडारा करना है। वो तो यहाँ आए भी नहीं, अब उनको लगा कि मैंने, मैं ऋषिकेश में गया हूँ तो हो ही जाएगा भंडारा, ऐसे करके फिर मेरे मन में आया कि अरे यार, इन्होंने भेजा तो करना चाहिए, नहीं तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं। मैंने सोचा भी करना चाहिए, तो करना है, तो हमने फिर पार्टिसिपेंट्स को भी बोला, ऐसे करके तैयार हो गया, तो वो हो जाएगा भंडारा। तो आपको भी किसी को उसमें सम्मिलित होना है, तो आप जरूर हो सकते हैं, जहाँ है वहीं से। और कोई प्रश्न है क्या?
स्वामी जी कहते हैं अदृश्य की उपासना करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें बहुत क्लेश आता है, बराबर है ना? फिर अदृश्य की क्यों करना, दृश्य की करो, इसलिए तो मूर्ति पूजा का है ना अपने यहाँ विधान। स्वामी जी निगेटिव दूर हो हमारे घर से, प्लीज ब्लेस मी एंड माय फैमिली। ठीक है, मुझे गुरुदेव स्वामी जी, मुझे हवामान बदल होते ही खांसी होती है, क्या करें? केयर लेना, गर्म पानी पीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम अच्छे से कीजिए, एसिडिटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। यूरिन स्टोन साठी उपाय सांगा, आराम से बताएंगे स्वामी जी। मेरे बेटे को खरुज हुआ है, प्लीज उपाय बताइए। खरुज, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं आप? खरुज हुआ है, इस शब्द है ये। तो उसके पहले वो कहाँ हुआ है, वो भी देखना पड़ेगा। शरीर के किस अंग में हुआ है, नहीं? बाद में उसका उपाय बता सकते। अब ऐसा तो नहीं पूरे शरीर पे हुआ है। मैसेज सेंड बिफोर हो गया। स्वामी जी कृपया फिर से बताएं, क्षमा करें, देसी गाय का घी कैसे पता करें? विश्वास की जगह से लेके पता, उसके कोई टेस्ट तो है नहीं, घर में लेबोरेटरी भी नहीं है कि आप उसको चेक करेंगे। वो उसके अच्छा विश्वास का व्यक्ति उसी से। हाउ टू कंट्रीब्यूट, वो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं करा दूंगा। लिंक पे भेजिए, अगर आपको मुझे भेजना है, मुझे पहले डिटेल दे देना। आपका नाम, नाम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, नाम ईमेल आईडी, एड्रेस दे देना। एड्रेस की जरूरत नहीं, नाम और ईमेल आईडी देना। ठीक है, उधर जमा करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन डिटेल्स मैसेज करे क्या आपको? नहीं करूंगा मैं डिटेल मैसेज, क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं है। वो जितना बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत वो छोटा सा करना है, इसलिए मैसेज नहीं करूंगा। और फिर आप भी खतरनाक है, लास्ट मोमेंट तक आपका शुरू रहता है, देखा ना वो पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन का, अरे बाप रे, इधर शुरू कार्यक्रम और आपका डोनेशन आना शुरू, कैसे मैनेज करेंगे? स्वामी जी एक तत्व अभ्यास के बारे में बताएं। ठीक है, पूरे शरीर में खुजली, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। गोमूत्र पीने के लिए बोले थोड़ा सा। माझे दांत दुखत आहे, काय करावे? डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लौंग, लौंग खाइए, दबा के रखिए लौंग। और ये क्या बोलते, अमरुद, अमरुद गवा, जो फल फल ना, उसके जो पत्ते होते हैं, वो लेना और अच्छे से चबाना अंदर, बहुत देर तक। निगलना है तो निगल लो, नहीं तो थूक दो उसको, ठीक है, निगलो, वो लगना चाहिए पूरे आपके मसूड़ों को, और मसूड़ों को ऐसे घिसना रोज उंगली से, ठीक हो जाएंगे। आपत्ति योग का क्या मतलब है? आएगा, वो आगे आएगा। विस्तृत बताऊंगा मैं, जो हर बात विस्तृत बताऊंगा, आप चिंता मत करो। कैन स्किजोफ्रेनिक पेशेंट डू सुदर्शन क्रिया? वैसे तो मना ही करते हैं, मेडिटेशन उनके लिए बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, और फिर हम अ, कल मिलते हैं, ठीक है? कल मिलेंगे। जय गुरु।